25 जून 2025 एक ऐतिहासिक दिन जब इंडिया के सपूत विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरी। 14 दिनों तक अंतरिक्ष में रहकर देश का नाम रोशन करने के बाद अब वक्त आ गया था घर वापसी का। पूरा देश अपनी सांसें थामे टीवी स्क्रीन से चिपका हुआ था, इस इंतजार में कि कब ये पल आए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है 400 किलोमीटर ऊपर 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूम रहे स्पेस स्टेशन से धरती पर वापस आना कितना मुश्किल और खतरनाक सफर है। कैसे आते हैं एस्ट्रोनॉट्स स्पेस से जिंदा वापस? यह कोई आम सफर नहीं, यह साइंस, इंजीनियरिंग और हिम्मत की एक अद्भुत कहानी है। तो चलिए आज हम इस शुभांशु शुक्ला की वापसी के सफर को स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। वापसी की प्रक्रिया शुरू होती है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर। संगीत कई दिनों तक एक साथ काम करने के बाद क्रू मेंबर्स एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। शुभांशु शुक्ला और उनके साथी एस्ट्रोनॉट्स अपने स्पेस एक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में एंटर करते हैं। जरूरी सामान चेक करने के बाद कैप्सूल का हैच अंदर से सील कर दिया जाता है। ये एक क्रिटिकल मोमेंट है क्योंकि अब उनका कनेक्शन ISS से टूटने वाला है। नासा के कमांड सेंटर से गो सिग्नल मिलते ही अनडॉकिंग सीक्वेंस शुरू होता है। कैप्सूल में ISS को जोड़े रखने वाले 12 लैट्स एंड हुक्स धीरे धीरे खुलते हैं। बिल्कुल हल्के झटके के साथ ड्रैगन कैप्सूल स्टेशन से अलग हो जाता है। लेकिन इतना काफी नहीं है। अब कैप्सूल के छोटे छोटे थ्रस्टर्स, जिन्हें ड्रैको थ्रस्टर्स कहते हैं, फायर होते हैं। ये कैप्सूल को धीरे धीरे ISS से दूर एक सेफ डिस्टेंस पर ले जाते हैं। ये इसलिए जरूरी है ताकि वापसी के अगले स्टेप के दौरान कैप्सूल स्टेशन से टकरा ना जाए। एक बार सेफ डिस्टेंस पर पहुंचने के बाद वापसी का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है डिओनॉर्बिट बोर्न। इसमें ड्रैगन कैप्सूल के मेन थ्रस्टर्स कुछ मिनट्स के लिए फायर होते हैं। यह बर्न कैप्सूल की स्पीड को कम कर देता है, जिसकी वजह से वह अर्थ की ग्रेविटी के प्रभाव में आकर नीचे गिरना शुरू कर देता है। यह पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। अब धरती पर वापसी तय है। डिओनॉर्बिट बोर्न के ठीक बाद एक और जरूरी प्रोसेस होता है ड्रैगन ट्रंक सेपरेशन। आप जो यह कैप्सूल के पीछे सिलेंडर जैसा दिख रहे हैं, इसका ट्रंक है। इसमें सोलर पैनल्स और कूलिंग सिस्टम लगा होता है, जिसकी अब जरूरत नहीं। इस ट्रंक को अलग कर दिया जाता है और यह ट्रंक अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही जलकर राख हो जाता है। इसको अलग रखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसके पीछे ही छिपा है कैप्सूल का रक्षा कवच। उसका हीट शील्ड ट्रंक के अलग होते ही कैप्सूल 180 डिग्री पर घूम जाता है ताकि उसका हीट शील्ड वाला हिस्सा आगे की तरफ हो जाए। अब शुरू होती है असली अग्नि परीक्षा। 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब कैप्सूल धरती के एटमॉस्फेयर में घुसता है तो हवा के घनेपन की वजह से उसके आगे एक प्लाज्मा की लहर बन जाती है। इसका टेम्परेचर 1600 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यह इतनी ज्यादा गर्मी है जो स्टील को भी पिघला दे। इस एक्सट्रीम हीट से एस्ट्रोनॉट्स को बचाया तो यह हीट सील्ड ही है जो बचा सकता है। यह एक स्पेशल मटेरियल से बना होता है जो जलने पर खुद पिघलता है और गर्मी को कैप्सूल के अंदर आने नहीं देता। इस प्रोसेस के दौरान कुछ मिनट्स के लिए कैप्सूल का कांटेक्ट जमीन से पूरी तरह टूट जाता है। ये पल कैप्सूल के अंदर बैठे स्टेनॉट्स के लिए सबसे ज्यादा टेंशन से भरे होते हैं। एटमॉस्फेयर की आग से निकलने के बाद भी कैप्सूल की स्पीड अभी भी बहुत ज्यादा है। लगभग 5,700 मीटर की ऊंचाई पर कैप्सूल के 2 छोटे ड्रैगन पैराशूट्स खुलते हैं। इनका काम कैप्सूल को स्टेबलाइज करना और उसकी स्पीड को अचानक कम करना है। और फिर लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर आती है सबसे खूबसूरत तस्वीर। कैप्सूल के 4 बड़े मेन पैराशूट्स एक एक करके खुल जाते हैं और यह 4 पैराशूट्स मिलकर कैप्सूल की स्पीड को 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक कम कर देते हैं, पर आवर तक यानी एक सेफ लैंडिंग स्पीड तक ले आते हैं। अब सब कुछ शांत है। ड्रैगन कैप्सूल धीरे धीरे नीचे आ रहा है। समुद्र में नासा और स्पेस एक्स की रिकवरी टीम्स पहले से ही तैयार रहती हैं और आखिरकार एक हल्के से झटके के साथ कैप्सूल समुद्र में गिराया जाता है। रिकवरी बोट्स तेजी से कैप्सूल तक पहुंचती हैं और उसे सिक्योर करती हैं और एक बड़े रिकवरी शिप पर गन की मदद से उठा लिया जाता है। शिप पर आने के बाद कैप्सूल का दरवाजा खोला जाता है और हमारे हीरो शुभांशु शुक्ला अपने साथियों के साथ 14 दिन बाद धरती की हवा में सांस लेते हैं। एक लंबे और खतरनाक सफर के बाद वह सुरक्षित वापस लौट आए हैं। आपको यह जानकर खुशी होगी कि आज तक नासा का कोई भी वापसी मिशन जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर पृथ्वी पर वापस आ रहा हो, फेल नहीं हुआ है।
इस मामले में नासा और उसके सहयोगियों का रिकॉर्ड 100% सही रहा है। हालांकि लोग अक्सर 2003 की स्पेस शटल कोलंबिया दुर्घटना के बारे में सोचते हैं। यह बात ध्यान में रखना जरूरी है कि कोलंबिया शटल ISS से नहीं लौट रहा था। वो एक अलग 16 दिवसीय साइंस मिशन पूरा करके वापस आ रहा था और वायुमंडल एटमॉस्फेयर में रीएंट्री के वक्त टूट गया था। ISS के अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी के पहले स्पेस शटल, फिर लंबे समय तक रूसी सोयूज स्पेसक्राफ्ट और अब SpaceX के SpaceX क्रू ड्रैगन का इस्तेमाल किया गया है और इन सभी ने ISS से लौटने वाले मिशनों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। तो सरल शब्दों में ISS से धरती पर वापसी का कोई भी मिशन आज तक असफल नहीं हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल कब? इसरो के करंट प्लान्स और अनाउंसमेंट्स के मुताबिक इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान साल 2025 में लॉन्च करने का टारगेट है। पहले यह मिशन 2022 के लिए प्लान था, लेकिन कोविड-19 पेंडेमिक और मिशन की कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए सेफ्टी को टॉप प्रायोरिटी पर रखा गया। इसरो को कोई जल्दबाजी नहीं है। एक इंसान को स्पेस में भेजना और सेफ वापस लाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए हर सिस्टम को कई बार टेस्ट किया जा रहा है। इस मिशन के दो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। पहला वो रॉकेट जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस तक ले जाएगा। इसके लिए इसरो अपने सबसे पावरफुल और रिलायबल रॉकेट LVM-3 का इस्तेमाल कर रहा है, जिसे प्यार से बाहुबली भी कहा जाता है। ये वही रॉकेट है जिसने चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 जैसे सक्सेसफुल मिशन को अंजाम दिया। इस रॉकेट को ह्यूमन रेटेड बनाया गया है और यानी इसमें एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर्स ऐड किए जा रहे हैं। दूसरा पार्ट है क्यू मॉड्यूल। ये वो कैप्सूल है जिसके अंदर हमारे एस्ट्रोनॉट्स बैठेंगे। ये कैप्सूल एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में आग और रेडिएशन से बचाएगा और उन्हें 3 दिन तक स्पेस में रहने के लिए जरूरी सुविधाएं देगा। दोस्तों, इस तरह पूरा होता है क्रिस्टनॉट का अंतरिक्ष से धरती का सफर। यह कहानी है इंसानी दिमाग, साइंस की ताकत और बेपनाह हिम्मत की। शुभांशु शुक्ला की इस उपलब्धि ने हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।